रिवीजन भी होता है। इसमें कोई अदालत, कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन इसके खिलाफ बड़ा हल्ला मचाया गया। संसद नहीं चलने दी गई, सड़क पर उतरकर जो है हंगामा करने की कोशिश हुई, अभियान चलाने की कोशिश हुई, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश हुई, प्रधानमंत्री को अपमानित करने की कोशिश हुई। ये सारी कोशिशें हुई और सबका उद्देश्य ये था कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में आए और वो एसआईआर को रोक दे, एसआईआर की प्रक्रिया को रोक दे। सुप्रीम कोर्ट इस पर लगातार सुनवाई करता रहा, बीच बीच में निर्देश भी देता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्देश प्रक्रिया संबंधी थे और किसी स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत भी नहीं दिया कि वो इस प्रक्रिया को रोक देगा या रोकना चाहता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता रहा कि इलेक्शन कमीशन का ये संवैधानिक अधिकार है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हम भी नहीं करेंगे। लेकिन साथ में याचिकाकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए, सांत्वना देने के लिए बल्कि ये कहा कि अगर इसमें कोई गैर संवैधानिक कदम उठाते हुए हमने देखा या हमें लगा कि नियमों का उल्लंघन किया गया है तो हम हस्तक्षेप करने से हिचकिचाएंगे नहीं, हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। लेकिन चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ये काम करने से रोकेंगे नहीं। सिर्फ एक काम किया, चुनाव आयोग ने जो दस्तावेजों की सूची जारी की थी कि आप मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए इन दस्तावेजों में से किसी एक को दे सकते हैं, उसमें आधार नहीं था। उसके बाद पूरा विपक्ष ने जोर लगा दिया कि आधार को शामिल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, चुनाव आयोग की जो मान्यता थी, उसका निर्णय था, उसका समर्थन करते हुए कहा कि आधार कार्ड देश की नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन पहचान पत्र के रूप में चुनाव आयोग उसको स्वीकार करे। तो चुनाव आयोग के विरोधियों को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, अब बस अगला कदम है कि एसआईआर रुक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 30 सितंबर को बिहार की फाइनल मतदाता सूची जारी हो जाएगी। जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं मतदाता सूची से, उनमें से 65 का भी ऐतराज़, आपत्ति नहीं आई है। जो 1 लाख से ज़्यादा राजनीतिक दलों के बीएलए हैं, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है किसी बड़े पैमाने पर। 2, 4, 10, 5, 15, 20 की बात छोड़ दीजिए। और चुनाव आयोग ने हर कदम पर पारदर्शिता से काम किया है। राहुल गांधी के अनाप शनाप अनर्गल आरोपों का जवाब दिया है।